हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में रीनल फेलियर पढ़ना शुरू किया था। तो आज हम देखते हैं आगे हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्रोनिक किडनी डिजीज उसके डेफिनेशन को देख लिया था, साथ में उसके साइन एंड सिम्टम्स को देख लिया था, और साथ में उसके कॉजेज भी हो चुके थे, उसके कॉजेज भी हमने पढ़ लिए। साइन एंड सिम्टम्स में हमने केवल दो ही चीजें पढ़ी थी अभी तक। एक तो रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंज आता है, और दूसरा यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंज आता है। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। ओके, तो आज हम देखेंगे कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंज आया था, जैसे यूरिनरी सिस्टम में चेंज आया था किडनी के फेल होने की वजह से, तो आज हम देखने वाले हैं कि अब जीआई सिस्टम में क्या चेंज आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में असाइटिस देखने को मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा? असाइटिस देखने को मिलेगा। इतना फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा है तो वहां पे असाइटिस देखने को। नोजिया और वॉमिटिंग, अगर आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होंगे तो आपको डेफिनेटली नोजिया और वॉमिटिंग का मन रहेगा। नेक्स्ट, अगर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन ज्यादा है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन और पेन भी देखने को मिलेगा। वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहे और फ्लूइड का अक्यूमुलेशन बॉडी में ज्यादा है तो डेफिनेटली ऐसा देखने को। नेक्स्ट टर्म आती है डिसग्यूसिया। डिसग्यूसिया का मतलब होता है आपको मेटेलिक टेस्ट फील होगा। कहाँ पे? माउथ में। क्यों हो रहा है ऐसा? वेस्ट प्रोडक्ट या जो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनकी वजह से आपको अजीब सा टेस्ट फील होगा, मेटेलिक टेस्ट फील होगा। उसको बोलते हैं डिसग्यूसिया। तो जीआई सिस्टम के अंदर आपको पता है वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ज्यादा है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, आपको डिस्क्यूशिया या मेटेलिक टेस्ट आपके में देखने को मिलेगा, माउथ में देखने को मिलेगा। कारण ये है कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट सिस्टम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी वेस्ट प्रोडक्ट के इकट्ठा होने की वजह से कार्डियक टेम्पोनेट देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर हो सकता है, डिसएरिथमिया हो सकता है। सर ये हार्ट पे भी असर क्यों पड़ रहा है? दो कारण हैं। एक तो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और दूसरा हार्ट फेलियर और डिसएरिथमिया क्यों हो रहे हैं सर? अरे दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट भी तो इम्बैलेंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी तो इम्बैलेंस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे सोडियम और पोटेशियम, और पोटेशियम मेन रोल प्ले करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कंडक्शन सिस्टम में। तो पोटेशियम का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हार्ट अगर बीट भी कर रहा है ना, तो उसके लिए ये पोटेशियम जिम्मेदार। अगर आप ज्यादा पोटेशियम दे दोगे ना, तो हो सकता है ज्यादा काम करने लग जाए। तो कभी भी पोटेशियम का लेवल अगर कम ज्यादा होता है तो आपको डिसएरिथमिया या फिर हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। रीनल, और ये हो क्यों रहा है सर? रीनल फेलियर की वजह से। किडनी फेल हो गई इसीलिए तो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा है, किडनी फेल हो गई इसीलिए तो इलेक्ट्रोलाइट बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट आपके हार्ट की एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से भी मोस्ट कॉमन कौन सा है? पोटेशियम। नेक्स्ट आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इंटेग्यूमेंट्री का मतलब स्किन, और स्किन के अंदर अगर आपके वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो गए तो आपको वहां पे क्या हो सकती है? इचिंग हो सकती है, इचिंग। वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकती है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? प्रूराइटिस बोल रहे हैं। इचिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। क्यों? क्यों हो रही है ये? वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से। तो वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से, वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से आपको स्किन के अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से आपको स्किन के अंदर हो सकती है प्रूराइटिस। ठीक है, इचिंग और इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट आता है अकाइमोसिस
परपुरा और पिटाके। जैसा कि आपको पता है कि आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहे हैं, किडनी फेल हो रही है, तो ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से अकाइमोसिस मतलब होता है, अकाइमोसिस मतलब होता है आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन होना, ब्लूइश डिस्कलरेशन होना एक जगह पे, ऐसे पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। और उसका साइज अगर 1 2 3 तक होता है, 1 2 3 तक हो रहा है, तो वो है आपका परपूरा। और अकाइमोसिस होता है अगर 10 से भी ज्यादा हो जाता है उसका। सबसे पहले छोटे वाले क्या होते हैं, पिटैके होते हैं, ये आपको स्किन वाले सर बताएंगे बहुत डिटेल में। तो पिटैके परपूरा अकाइमोसिस मतलब एक ही जगह पे लुइस डिस्कलरेशन होना। ऐसा हो सकता है कि ब्लड की लीकेज की वजह से हो रहा हो, ऐसा ब्लड के लीकेज की वजह से भी हो सकता है। अरे आपने देखा होगा अगर किसी की आंख में आप मुक्का मार दो तो उसकी आंख पूरी नीली हो जाती है, वो क्या है, एक तरीके से अकाइमोसिस है वो। तो ये क्यों हो सकता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो गई तो ऐसा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बिकॉज यूरिया प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। ये भी कारण हो सकता है ब्लीडिंग का। अगर आपकी बॉडी में यूरिया बढ़ गया ना, यूरिया, यूरिया की वजह से क्या होता है, जैसे ये मेरी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे कट लग गया, तो कट लगते ही क्या होता है, यहाँ पे कौन आते हैं, यहाँ पे ऐसे प्लेटलेट आके चिपक जाता है। पर अगर आपके ब्लड में यूरिया का अमाउंट ज्यादा है तो ये प्लेटलेट यहाँ पे चिपक ही नहीं पाएंगे और ब्लीडिंग होती रहेगी। तो इसीलिए अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग होती रहेगी, क्योंकि जो यूरिया है ना, यूरिया वो प्लेटलेट को अपना काम नहीं करने देता, प्लेटलेट वहां पे आके ऐसे चिपक नहीं पाएंगे, इसीलिए प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम हो सकता है। अगला सिस्टम है नर्वस सिस्टम। अगला कौन सा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो सर नर्वस सिस्टम में क्या, तो नर्वस सिस्टम में याद रखना है जब ब्रेन में वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि क्रेटिनिन, जैसे कि क्रेटिनिन ब्रेन में पहुंचता है, तो ये क्या कर सकता है, वहां पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनकी एक्टिविटी को, की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बढ़े, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बढ़े तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एस्ट्रेक्सिस देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से हमारा ब्रेन एस्ट्रेक्सिस हो सकता है। एस्ट्रेक्सिस का मतलब होता है फ्लैपिंग ट्रीमर्स, ऐसे ट्रीमर्स आ सकते हैं उसको। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन में वेस्ट प्रोडक्ट पहुंच जाता है। ब्रेन में कैसे पहुंचता है वेस्ट प्रोडक्ट, आपकी बॉडी में बढ़ा तो ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंच गया, और ब्रेन में वो क्या कर देता है, जो भी न्यूरोनल इम्पल्सेस होते हैं उनको बढ़ा देता है, और उसकी वजह से एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, किसकी, न्यूरॉन्स। और न्यूरोनल एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो आपको ट्रीमर्स वगैरह आ सकते हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। ब्रेन में ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, लिथार्जी, और यहाँ तक कि सीजर्स भी आ सकते हैं। ये सब कुछ आने का मेन कारण है कि अब आपके वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है वो ब्रेन में पहुंच गए। इज इट क्लियर। बस ऐसे ही कुछ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर भी दिक्कत आएगी। बोन का पेन, बोन का पेन क्या होगा, बोन का पेन बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। सर कैल्शियम अब्जॉर्ब क्यों नहीं होता, कैल्शियम को सर अब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए होता है विटामिन डी, तो सर विटामिन डी लाओ फिर। अरे विटामिन डी तो हम लाते, पर हमारी किडनी ही खराब है, क्योंकि विटामिन डी एक्चुअली एक्टिवेट होता है किडनी में, और अगर किडनी खराब है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, और विटामिन डी प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो जो कैल्शियम है वो भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन का पेन या जॉइंट का पेन बढ़ने लग जाता है, बोन का पेन या जॉइंट का पेन बढ़ने लग जाता है। ऐसे ही
आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा है, कौन सा? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से आपने गठिया या गाउट सुना होगा, इसकी वजह से जोड़ों में, जो आपके जोड़ है ना, सपोज ये जोड़ है, इन जोड़ों में आपका ऐसे एक्यूमुलेशन होने लग जाता है यूरिक एसिड का, इसको बोलते हैं गाउट। और बोन में कैल्शियम की कमी हो रही है, ये आपको तो पता लग गया, और कैल्शियम की कमी की वजह से बोन कभी भी टूट सकती है, तो हो सकता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। हमने बोला था ये कहीं ना कहीं प्लेटलेट के अमाउंट पे भी फर्क डालेगा, प्लेटलेट का अमाउंट भी क्या करेगा, तो प्लेटलेट के अमाउंट को भी कम या ज्यादा कर सकता है। तो किडनी फेलियर की वजह से आपको एक बात पता है, किडनी का काम होता है एरिथ्रोपोइटिन बनाना, एरिथ्रोपोइटिन बनाना। अब एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना पाएगी, तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना पाएगी तो आरबीसी का फॉर्मेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी बनाती है, पर अगर किडनी खराब हो गई है तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं, और आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हो सकता है एनीमिया। क्या हो सकता है? एनीमिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये थे से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो, ये KET नहीं है, KFT है, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो हम यूरिन आउटपुट वगैरह चेक करते हैं इसके लिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक्सरे से चेक करते हैं, यूएसबी, KUB है ये, KSB नहीं है, KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर, इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। सर इन सबसे क्या पता चलेगा? इन सबसे बस यही पता चलेगा कि जो बाउमन कैप्सूल है ना, उनके अंदर उसके ऊपर जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो रखा है, उसकी वजह से किडनी फेल हो रही है, यही पता चलता है इनसे। ठीक है, तो ये मेन कारण है, इनसे हम चेक कर सकते हैं। ओके, द लास्ट वन आता है ट्रीटमेंट। अब अगर किसी का रीनल फेल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो आपको सबसे पहले उसके जो अंडरलाइंग कॉज हैं, सर अंडरलाइंग कॉज कौन से थे? जैसे आपको पता है मेनली डायबिटीज की वजह से होता है, हाइपरटेंशन की वजह से होता है, तो इन दोनों को ठीक करो ना। अगर आपको रीनल फेलियर से बचना है तो आप इन दोनों को ठीक करोगे, बाकी का जो मैनेजमेंट है वो सेम एज एक्यूट रीनल फेलियर की तरह ही होता है। नेक्स्ट हम क्या देते हैं? देखो हमने बोला था कि एनीमिया हो सकता है, एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा क्योंकि किडनी खराब है, तो हम बाहर से एरिथ्रोपोइटिन देंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन हो रहा है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। कैल्शियम कम हो रहा है तो हम बाहर से कैल्शियम देंगे एक्टिवेटेड विटामिन डी के फॉर्म में। सीजर आ रहे हैं तो एंटी सीजर ड्रग देंगे। अगर देखो हम किडनी को तो सही कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कंडीशन कौन सी है? इरिवर्सिबल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है ये? इरिवर्सिबल कंडीशन। तो अगर इरिवर्सिबल कंडीशन है तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, रीनल ट्रांसप्लांट करना। ओके, सर डाइट कौन सी देंगे? हाई कार्ब्स, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, हाई कैल्शियम डाइट देंगे, और लो प्रोटीन डाइट। हाई कार्ब्स, हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट देंगे। क्योंकि प्रोटीन, लो प्रोटीन, प्रोटीन डाइट से क्या होता है, मतलब क्या होता है? प्रोटीन, प्रोटीन किस में टूटता है? अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड लास्ट में यूरिन और प्यूरिक एसिड में टूट, और ये क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब प्रोटीन की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं आपकी बॉडी में, इसलिए आपको ये बात ध्यान रख। वैसे फाइनल अगर किसी की किडनी खराब हो तो हम वहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट या फिर हीमोडायलिसिस ही करते हैं। हम वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट या फिर हीमोडायलिसिस ही करते हैं। आपको लेकिन डाइट में याद रखना है कि हाई कार्ब डाइट, हाई कैल्शियम डाइट और लो प्रोटीन डाइट देते हैं, क्योंकि प्रोटीन की वजह से जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट बनता है ना, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड में, फिर और टूटता है, फिर और टूटता है, तो ये यूरिक एसिड बना सकता है। तो इसीलिए प्रोटीन की डाइट कम देंगे, बाकी सब कुछ ज्यादा देंगे। बाकी सब कुछ क्या करेंगे? ओके, ओके, तो थैंक यू। ये था हमारा रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में देखा था बहुत सारी चीजें। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।